इशारा हो जाए। एक बार जो रघुवर की नजरों का इशारा हो जाए, तेरी लगन में हो जाऊं, तेरी लगन में हो जाऊं, दुनिया से किनारा हो जाए। एक बार जो एक बार जो एक बार जो रघुवर की नजरों का इशारा हो जाए। क्या बात है अशोक भैया, बहुत बढ़िया। कोई जोड़ नहीं साउंडिया, कोई जोड़ नहीं। और ये 101 रुपए का पुरस्कार बुंदेलखंड के एक जाने माने और बहुत अच्छे नाल वादक वाह भाई, जो इस समय छोटी बहन कमलेश्वरी जी के साथ में सहयोग कर रहे हैं, आपकी तरफ से ये 101 पत्र मुद्राएं हमारे भैया राकेश भैया। क्या बात है भाई, कोई जोड़ नहीं तुम्हारा। राकेश भैया की तरफ से 100 मुद्राओं का स्नेह मिल रहा है। और 100 रुपए हमारे भैया राम कुमार जी, जो हमारे भैया श्री बाबूलाल राजपूत जी के साथ में उन्होंने कई सालों तक सहयोग किया है, बहुत मेहनत की। आपकी तरफ से ये स्नेह आया है, बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद है। सुनिएगा भैया, सुनिए। एक बार जो रघुवर की नजरों का इशारा हो जाए, तेरी लगन में खो जाऊं, तेरी लगन में खो जाऊं, दुनिया से किनारा हो जाए। एक बार जो रघुवर की नजरों का इशारा हो जाए। बड़े भैया, क्या बात है, क्या बात है। मंजरा भैया, आखिर बहना को गुस्सा आई गई। नहीं गुस्सा ना करना, लंबी बात। लेकिन बात मूछ की है। आज मूछ की बात है। अब उधर तिवारी जी गा रहे हैं कि एक बार जो रघुवर की नजरों का इशारा हो जाए। अब उन्होंने राम जी के लिए गा दिया, समझते रहिए भैया। तो मैंने सोचा कुछ लिखा जाए। और देखिए मैंने क्या किया। क्या बोले, क्या क्या किया, थोड़ा जल्दी बताओ। बहुत ध्यान से सुनना भैया। जिस समय माता जानकी का हरण करके ले गया दशानन, अशोक वाटिका में माता बैठी हैं। और जब उनको रावण धमकाने पहुंचा, बार बार उनके सामने प्रस्ताव रख रहा है कि मुझे अपना लो, राम को अपने मन से विसार दो, तमाम प्रकार के प्रलोभन दे रहा है, डरा भी रहा है। लेकिन हर बार माता जानकी जितनी बार रावण सामने आया उनके अशोक वाटिका में, माता जानकी हर बार एक तिनका उठा लेती हैं और उस तिनके को देख करके उससे बात करती हैं। कथा को समझते रहिए। पंक्ति कह रही कि तृणधर ओट कहत वैदेही। रावण को नहीं देख रही है वो ना, तो रावण यही
यही विचार कर रहा है क्या क्या बेटे क्या क्योंकि रावण कोई साधारण नहीं है। और का ऐसे थोड़ी 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराणों का ज्ञाता है और वो ये बात जानता है, इसलिए ये सोच रहा है क्या क्या बेटे एक बार जो सीता की नजरों का नजारा हो जाए। एक बार सीता की नजरों का नजारा हो जाए हो जाए और अगर सीता मुझे देख लेगी तो क्या होगा क्या होगा पड़ जाए दया की दृष्टि अगर पड़ जाए दया की दृष्टि अगर तो उद्धार हमारा हो जाए। एक बार जो सीता की नजरों का नजारा हो जाए। रावण कह रहा कि एक बार अगर सीता मुझे देख ले तो मेरा उद्धार हो जाए। हो जाए इतनी बार मैं अशोक वाटिका में गया कि लेकिन सीता ने एक बार भी मेरी तरफ देखा नहीं। अरे अशोक वाटिका छोड़ो, रावण को याद आ गया क्या सबसे पहले सीता और मेरी मुलाकात कब हुई थी। क्या हुई रावण सोच रहा है, कहने लगा जब सिया स्वयंवर में पहुंचा क्या बात है मनोज भाई महाराज जनक ने जब सीता का स्वयंवर रचाया था देश विदेश से महाराजाओं राजाओं को निमंत्रित किया, उसमें रावण भी गया था। और का तो रावण सोच रहा है क्या जब सिया स्वयंवर में पहुंचा वो पहला मिलन हमारा था। सीता को जब मैंने पहली बार वहीं देखा था, अरे स्वयंवर में जाने के बाद भी पर वहां भी मुझको नजरों से एक बार नहीं निहारा था। सीता ने मुझे वहां भी एक बार नहीं देखा था। अरे मैं तो ये सोच रहा हूं क्योंकि ये जानकी ये साक्षात परम ब्रह्म परमात्मा की जो अर्धांगिनी है, माता लक्ष्मी का ही अवतार है और अगर इनकी एक बार नजर मुझ पे पड़ जाए तो पर वहां भी मुझको नजरों से एक बार सुनो ना निहारा था। अरे मैं तो ये सोच रहा हूं थी आस, यही आशा है, थी आश डूबते को थोड़ा, थी आस डूबते को थोड़ा तिनके का सहारा हो जाए। पड़ जाए दया की दृष्टि अगर, पड़ जाए दया की दृष्टि अगर तो उद्धार हमारा हो जाए। एक बार जो सीता
जाइए आप लोग। ये ढेर सारे अनगिनत पुरस्कार हमारे लिए और हमारे मनोज भैया के लिए। हाँ, हम लोगों के लिए मिले हैं, सारे लोग सबको मिला पैसा। अरे वाह, पूरे मंडल के लिए। हाँ, नोटों की वर्षा हो गई। होगा, नोटों की बारिश कर दी आपने। हाँ, सही किया। इस बेहतरीन सुपर साउंड के ऑपरेटर, क्या बात है भैया, नंबर बताना आपने सुबह। हमारे अशोक भैया, उनकी तरफ से ही अनगिनत पुरस्कार सभी मंडल के सदस्यों के लिए आए हैं। मैं सादर नमन कर रही हूँ भाई साहब को, बहुत बहुत धन्यवाद है, बहुत बहुत साधुवाद है। लेकिन सुनना भाई साहब, सुनिए। फिर रावण को याद आया कि सीता से मेरी दूसरी बार मुलाकात कब हुई। कब हुई? वहां भी मैंने सोचा कि सीता मुझे एक बार देख ले, लेकिन नहीं। कब हुई थी? कब? जब शर्त मान कर गया था अवध। क्या बात बेटा, क्या बात है मास्टर, क्या बात बेटा, शाबाश। आराम से, आराम से। क्या बात है बेटा, छोड़ना नहीं, आज छोड़ना नहीं। जानकी ने जब पहली बार अयोध्या जाकर के भोजन बनाया, रसोई बनाई, तो जानकी ने एक शर्त रखी थी। क्या? अपने ससुर महाराज दशरथ से कहा, पिताजी मैं चाहती हूँ, मैं भोजन तो बना रही हूँ, लेकिन मेरी इच्छा है कि एक ऐसे ब्राह्मण को आप बुलाइए भोजन करने के लिए जिसने पहले कभी किसी के यहाँ भोजन ना किया हो। तो रावण विचार करने लगा, कहा क्या? जब शर्त मान कर गया था अवध, दशरथ ने स्वयं बुलाया था। वहां जानकी ने भोजन परोसा, सीता के हाथ से बना हुआ, सीता के हाथ से बना हुआ, अरे भोजन भी मैंने खाया था। जिस समय जानकी मुझे भोजन परोस रही थी, मैंने कई बार सोचा कि जानकी एक नजर मुझे देख ले, लेकिन नहीं, था सोच रहा, वहां था सोच रहा, मैं वहां भी कुछ था सोच रहा, मैं वहां भी कुछ थोड़ा सा इशारा हो जाए, ये पड़ जाए दया की दृष्टि, अगर पड़ जाए दया की दृष्टि, अगर तो उद्धार हमारा हो जाए। जो सीता की नजरों का नजारा हो जाए। अंतिम टुकड़ा देखें भाई साहब, रावण विचार कर रहा अशोक वाटिका में खड़ा हुआ कि तीसरी मुलाकात मेरी कब हुई थी सीता से। कब हुई? विचार करने लगा, स्वयंवर में गया था, वहां भी इसने नहीं देखा, भोजन करने गया था, तब भी मेरी ओर नहीं देखा, तीसरी बार गया पंचवटी साधु बनकर। क्या बात है मास्टर, बहुत सुंदर। बहुत पंचवटी, क्या बात है भाई, बहुत बढ़िया, शाबाश।
पर बाधक थी लक्ष्मण रेखा। वहां मेरी बाधा बन रही थी लक्ष्मण रेखा। मैं सीता को ले तो आया लेकिन अरे मैं आवाज लगा रहा था भिक्षा मांगने के लिए। मैं सोच रहा था कि एक बार जानकी मुझे देख तो ले दया की नजरों से, लेकिन गया पंचवटी सा भूवन कर, पर बाधक थी लक्ष्मण रेखा। मैंने केवल भोजन की भिक्षा नहीं मांगी थी। मेरे मन में इच्छा क्या चल रही थी? मुक्ति की भीख भी मांगनी थी सीता से। मुक्ति की भीख भी मांगनी थी, पर वहां नहीं उसने देखा। वहां भी सीता ने मेरी ओर दया की नजरों से नहीं देखा। अरे मैं तो बस यही सोच रहा हूं, राखी हो कुल का तारण तरण। राखी हो कुल का तारण तरण, कुलवारा न्यारा हो जाए। पड़ जाए दया की दृष्टि अगर, पड़ जाए दया की दृष्टि अगर, तो उद्धार हमारा हो जाए। तो एक बार जो दरबार की जय।